धातु एवं अधातु। हम सभी अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं वे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से बनी होती हैं। इन सभी पदार्थों का द्रव्यमान आकार होता है और इन्हें कई मानदंडों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, जिसमें उनकी भौतिक अवस्था, सामग्रियों के गुणधर्म आदि शामिल हैं। पदार्थों के गुणधर्म। विभिन्न पदार्थों के आधार पर पदार्थों को विभिन्न वर्गों में विभेदित किया जा सकता है। नीचे तत्वों के गुण सूचीबद्ध हैं। पदार्थों की अवस्था। सर्वप्रथम पदार्थों को 3 अवस्थाओं ठोस, द्रव, गैस के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। रूप पदार्थों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किया जाने वाला दूसरा मानदंड उनके रूप पर आधारित है, क्योंकि पदार्थों के आकार, रंग, संरचना, कठोरता, कोमलता और चमक भिन्न भिन्न होती है। घुलनशीलता विभिन्न पदार्थों को अलग करने के लिए उपयोग किया जाने वाला तीसरा मानदंड उसकी घुलनशीलता पर आधारित है। घुलनशीलता जल में घुलनशील और अघुलनशील होने पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए नमक और चीनी पानी में घुलनशील है, खड़िया और रेत पानी में अघुलनशील है। धातु और अधातु। वर्गीकरण का थोड़ा मानदंड धातु और अधातु पर आधारित है। लोहा, तांबा, सोना धातु के उदाहरण हैं और कोयला, खड़िया और रबड़ अधातु के उदाहरण हैं। पारदर्शिता की मात्रा। वर्गीकरण का 5वां मानदंड वस्तुओं के माध्यम से प्रकाश संचरण पर आधारित है, जिनमें पारभासी और अपारदर्शी शामिल हैं। पदार्थ और उनका वर्गीकरण करें तो पदार्थों को उनके गुणधर्मों जैसे आकार, कठोरता, पारदर्शिता, घुलनशीलता, तत्व में समानता के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। रूप। पॉलिशिंग पदार्थों को उनके रूप के आधार पर एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। हीरा और सोना जैसी धातुएं चमकदार होती हैं। ग्रेफाइट और लकड़ी जैसे कुछ अन्य वस्तुएं चमकदार नहीं होती हैं। उन्हें आमतौर पर चमकीली सामग्री के रूप में जाना जाता है। धातु की पॉलिशिंग धात्विक सतहों के टिकाऊ पर बनावट में सुधार करने की एक विधि है, क्योंकि यह उनके खराब होने या जंग लगने की संभावना बहुत कम कर देती है। यह धातु की सतहों पर एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। उनके ऑक्सीकरण को रोकने में सहायता करती है। कठोरता किसी पदार्थ पर किसी नियत सीमा तक बाह्य बल आरोपित करने पर उनके कोई खंडित न होने के गुण की कठोरता कहा जाता है। शक्ति और तन्यता। उच्च शक्ति और उच्च तन्यता वाली सामग्री में कम शक्ति और उच्च तन्यता वाली सामग्री की तुलना में अधिक कठोरता होगी। कोमल या कठोर पदार्थ। ये वे पदार्थ हैं जिन्हें आसानी से दबाया या विकृत किया जा सकता है, उन्हें कोमल पदार्थ कहा जाता है। जबकि ये पदार्थ जिन्हें मोड़ना या संपीड़ित करना कठिन होता है, उन्हें कठोर पदार्थ कहा जाता है। घुलनशीलता। कुछ पदार्थ जल में पूरी तरह से लुप्त हो जाते हैं। ये पेय पदार्थ जल में घुलनशील होते हैं, किंतु कुछ पदार्थ जल में लुप्त नहीं होते हैं और यथावत बने रहते हैं। ये पदार्थ जल में अघुलनशील होते हैं। उत्प्लावन, बायंसी। जब कोई वस्तु तरल में डुबोई जाती है या उसमें डूबी होती है तो तरल द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर लगाया गया बल उत्प्लावन बल कहलाता है। पदार्थों को जल में डूबने या तैरने के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। एक पत्ता पानी पर तैरता है, जबकि दूसरी ओर धातु का चम्मच पानी में डूब जाता है। घनत्व को किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। घनत्व के कारण ही कुछ वस्तुएं डूबी रहती हैं। कुछ वस्तुएं डूबती और तैरती हैं। इनका SI मानक किलोमीटर प्रति मीटर क्यूब है। पारदर्शिता। पदार्थों को
प्रकाश संचालित करने की उनकी क्षमता के आधार पर 3 मुख्य श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पारदर्शी, वह वस्तु जो प्रकाश को अपने से होकर गुजरने देती उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। हम पारदर्शी वस्तु के आर पार साफ देख सकते हैं, जैसे कांच। पारभासी, ट्रांसलूसेंट, वह वस्तु जो प्रकाश को आंशिक रूप से गुजरने देती है उसे पारभासी वस्तु कहा जाता है, जैसे प्लास्टिक की बोतल, कांच का कप आदि। अपारदर्शी, ओपेक, वह वस्तु जो प्रकाश को पार नहीं होने देती उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। इस ओपेक हम अपारदर्शी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं, जैसे लकड़ी। धातुओं के भौतिक गुण। धातुएं कठोर होती हैं, उनमें उच्च तनन सामर्थ्य होती है। कार्बन एकमात्र अधातु है जिसमें बहुत उच्च तनन सामर्थ्य होती है। धातुएं आमतौर पर कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में होती हैं, लेकिन पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रूप में पाई जाती है। ध्वनि, धातु किसी चीज से टकराने पर एक विशिष्ट ध्वनि उत्पन्न करती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक हैं। अपवाद, ग्रेफाइट। अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। विचारणी बंधें कठोर हैं। धातुएं कठोर होने के बावजूद लचीली और अधातुवर्ध होती हैं। विचार कीजिए कि धातुओं की संरचना जो उन्हें कठोरता प्रदान करती है उपयुक्त गुण कैसे प्रदान करती है। धातुएं ऊष्मा और विद्युत सुचालक होती हैं, जैसे ग्रेफाइट। अपवाद है कि ग्रेफाइट अधातु ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। अधातुवर्धता, धातु को पीट कर पतली चादर में बनाई जा सकती है। तन्यता, धातुओं को खींचकर पतले तार बनाए जा सकते हैं। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, वस्तुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सिंजियम Cs और गैलियम Ga को छोड़कर कार्बन या अधातु का एक अपरूप ग्रेफाइट उच्च क्वथनांक वाला होता है। कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मौजूद होते हैं। उच्च क्वथनांक वाला गलनांक और धातुओं के गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। सिंजियम Cs और गैलियम Ga को छोड़कर अधातु कार्बन का अपरूप उच्च क्वथनांक वाला है और कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में मौजूद है। घनत्व, धातुओं का घनत्व उच्च होता है। क्षार धातुओं को छोड़कर ऑस्मियम का घनत्व सबसे अधिक होता है। लिथियम का घनत्व सबसे कम होता है। चमकदार, लक्ष्यरस, धातुओं में अपनी सतह से प्रकाश को परावर्तित करने के गुण होते हैं। उन्हें पॉलिश किया जा सकता है, और जैसे सोना, चांदी, तांबा, आयोडीन और कार्बन अधातु हैं जो चमकदार होती हैं। ध्यातव्य है कि कार्बन केवल कुछ अपरूपों जैसे हीरे और ग्रेफाइट में ही चमकदार होती है। रंग, धातुएं सिल्वर ग्रे रंग की होती हैं, सोने और तांबे को छोड़कर। धातुओं के रासायनिक गुण, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, वायु में दहन। धातु ऑक्सीजन का धातु ऑक्साइड का निर्माण तब होता है जब धातुओं को वायु में दहन किया जाता है और वे वायु में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय है। धातु ऑक्साइड का निर्माण तब होता है जब धातुओं को वायु के
वायु में दहन किया जाता है और वे वायु के उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। धातु प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू धातु ऑक्साइड क्षारीय। उदाहरण के लिए जब तांबे को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनाता है। 2Cu प्लस O2 कॉपर बराबर 2CuO कॉपर ऑक्साइड। इसी तरह एल्युमिनियम एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्युमिनियम 4Al प्लस 3O2 बराबर 2Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। धातु की उभयधर्मी ऑक्साइड धातु ऑक्साइड हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl बराबर 2A धातुओं के उभयधर्मी ऑक्साइड धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। Al2O3 प्लस 6HCl बराबर 2AlCl3 प्लस 3H2O। Al2O3 प्लस 2NaOH बराबर 2Na। AlO2 बराबर H2O। धातुओं के मूल ऑक्साइड धातु ऑक्साइड क्रिस्टलीय ठोस होते हैं जिनमें एक धातु घनायन और एक ऑक्साइड ऋणायन होता है। ये आमतौर पर जल के साथ प्रतिक्रिया करके क्षार बनाते हैं और अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इस प्रकार इन यौगिकों को अक्सर मूल ऑक्साइड कहा जाता है। कुछ धातु ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, क्षार बनाते हैं। उनका जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। NaOH प्लस H2O बराबर 2NaOH K2O प्लस H2O बराबर 2KOH। धातुओं की जल या भाप के साथ अभिक्रिया एल्युमिनियम लोहा जस्ता जैसी है। ऐसी धातुएं ना तो ठंडे और गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, हालांकि जब वे भाप के संपर्क में आती हैं तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करती हैं। सीसा, तांबा, चांदी और सोना। सीसा, तांबा, चांदी, सोना ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। कैल्शियम जल में तैरने लगता है क्योंकि उनकी सतह पर हाइड्रोजन के बुलबुले चिपक जाते हैं। धातु प्लस जल बराबर धातु हाइड्रोक्साइड या धातु ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। 2Na प्लस 2H2O बराबर 2NaOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा 2K प्लस 2H2O बराबर
2KOH प्लस H2O। Na प्लस 2H2O बराबर NaOH 2K प्लस 2H2O बराबर 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मा Ca प्लस 2H2O बराबर Ca प्लस CaOH 2 प्लस H2 Al 2Al प्लस 3H2O इक्वल टू Al2O3 प्लस 3H2O 3Fe प्लस H4H2O बराबर Fe3O4 प्लस 4H2 धातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब किसी धातु का अम्ल में डुबोया जाता है तो यह रासायनिक अभिक्रिया के कारण छोटी होती जाती है। इन दौरान गैस का निर्माण भी होता है। उदाहरण के अर्थात अभिक्रिया